पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों एक नया ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है। टीएमसी के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद पर एक नया दांव खेला है, जो मात्र एक मस्जिद निर्माण की बात न होकर संख्या बल दिखाने का खुला संदेश है। जो बयान उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया है वह चिंताजनक और भड़काऊ दोनों है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अयोध्या और मुर्शिदाबाद की तुलना में मुस्लिम आबादी के प्रतिशत के आधार पर की। उनका कहना है कि अयोध्या में मुस्लिम आबादी कम है, इसलिए वहां मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, लेकिन मुर्शिदाबाद में मुस्लिम 72% है, इसलिए यहां बाबरी मस्जिद जरूर बनेगी। इसे कोई नहीं रोक पाएगा। उन्होंने मानो देश को चुनौती दी कि जहां हमारी संख्या ज्यादा है वहां हमारी मर्जी चलेगी। बाबरी मस्जिद के नाम पर भी उन्होंने कहा, बच्चा हमारे यहां पैदा हुआ है तो नाम मैं ही रखूंगा। मस्जिद मैं बनाता हूं तो मैंने उसका नाम बाबरी रखा है, इससे क्यों दिक्कत हो रही है। उन्होंने साफ कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह नसीहत नहीं दी, यह नहीं कहा कि भारत में बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि अगर हमें उकसाया जाएगा तो उसका जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। बांग्लादेश में उस्मान बिन हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक चर्चा बहुत गर्म हो गई है। लगातार हिंदुओं पर हिंसाएं हो रही हैं। इनकलाब मोर्चे के नेताओं ने यूनूस सरकार पर हादी के हत्यारे को पकड़ने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने 24 दिनों में हत्यारे को पकड़ने का अल्टीमेटम दिया है, जिसमें हत्यारे का ट्रायल, हत्यारे का मास्टरमाइंड, साथी भगाने में मदद व पनाह देने वाले सब शामिल हैं। उन्होंने कहा है, हम चुपचाप तब तक नहीं बैठेंगे जब तक किलिंग स्क्वाड पकड़ा नहीं जाता। भारतीयों की वर्क परमिट को सस्पेंड करने की भी मांग की गई है। उन्होंने कहा, अगर भारत दोषियों को नहीं सौंपता तो इंटरनेशनल कोर्ट में उसके खिलाफ केस दायर करने की भी मांग की। इन परिस्थितियों में बांग्लादेश व भारत के रिश्तों में तनाव पड़ सकता है। वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन के लिए 9 वर्ष में के अंतिम दिनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पिछले 3 से 4 दिनों से भीड़ इतनी बढ़ गई है कि मंदिरों के अंदर से लेकर बाहर बाजार तक जाम लगा हुआ है। बांके बिहारी मंदिर आने वाले रास्ते भी आधा दर्जन मोहल्ले के निवासी भक्तों की भीड़ के कारण घरों में कैद होने को विवश है। भीड़ का दबाव बाजार में लगा हुआ है। रेलिंग के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। फल सब्जी तक खरीदने की दिक्कत हो रही है। मरीजों को दवाइयां खरीदना भी दूभर है। उत्तराखंड ऋषिकेश में 2 दिनों से चल रही वन भूमि सर्वे की कार्यवाही में रविवार स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा। गुस्साई भीड़ ने मनसा देवी तिराहे पर हरिद्वार ऋषिकेश रेलवे ट्रैक पर जाम लगा दिया। 4 घंटों तक लगा रहा जाम। आक्रोशित लोगों को ट्रैक से हटाने के लिए अधिकारियों ने बातचीत शुरू की, किंतु बातचीत जबरदस्ती होने के कारण भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी। अचानक पत्थरबाजी शुरू होते ही जीआरपी व पुलिस के जवान जान बचाने दौड़ पड़े। पत्थरबाजों ने पुलिस को ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे तक दौड़ाया। 1 घंटे तक चले पत्थर 218 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जमीन छीनने के डर से विरोध में उतरे लोग कांकेर जनपद में हाल में हुई हिंसा के बाद एक परिवार ने 20 वर्षों बाद ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी की। यह परिवार किन्हीं कारणों से
20 वर्ष पहले ईसाई बन गया था। इस परिवार के साथ 50 से अधिक लोगों ने हिंदू सनातन धर्म अपनाया। कुछ लोगों द्वारा हिंसा की घटना के बाद प्रभावित परिवारों ने हिंदू धर्म में लौटने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि ईसाई मिशनरियां उन्हें हिंदू देवी देवताओं के प्रति, पूजा के प्रति भड़काते थे और उनकी उपासना न करने की नसीहत देते थे। वर्षों तक उन्हें अपनी परंपराओं से दूर रखा गया। धार्मिक मतभेदों के चलते उन्होंने अपने मूल धर्म में लौटने का निर्णय लिया।